हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ब्रिजेश डालमिया है फ्रॉम मास्टर स्ट्रोक और आज शनिवार सैटरडे 1 अप्रैल 2023 है। And today I'm going to talk about very short webinar AUM growth strategy for mutual fund distributors for 2023-24. I have only 5 slides to share with you. और इस स्लाइड्स के साथ में मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशंस के एक दो स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा जो आप यूज कर सकते हैं टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स AUM with the client grow in the year 2023-24. Very, very short and crisp presentation I will show you. Let's start. The first idea of 23-24 और ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या है कि जैसे 1 जनवरी को आप एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, वैसे आज संजोग है 1 अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फाइनेंशियल ईयर की ज्यादा रिलेवेंस होती है। आज आपका टारगेट्स रीसेट करेंगे, आज आप अपने नए साल की प्लानिंग करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कुछ सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि ये साल मैं क्या करने वाला हूँ। कहीं कुछ टारगेट होना चाहिए, कहीं प्लानिंग होना चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए। अचीव होना, नहीं होना, ज्यादा होना, कम होना अपनी जगह, लेकिन एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए? ये साल मैं अपनी एसआईपी बुक डबल करूँ। ये उनके लिए है जिनके 30, 40, 50 लाख रुपए की एसआईपी बुक है। जिनकी 5, 10, 15 लाख की एसआईपी बुक है, उनका रेजोल्यूशन होना चाहिए मैं अपनी एसआईपी बुक ट्रिपल करूंगा। बिकॉज 10 लाख का 30 लाख आसान है। सो फर्स्ट टारगेट ऑफ योर्स, एंड स्पेशली जब आज डेट फंड्स में थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है अगले एक साल में इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स, व्हाट इज द ग्रोथ इंजिन्स ऑफ 23-24? तो यू शुड थिंक अबाउट डबलिंग योर एसआईपी बुक, और उसके लिए आपको मास्टर स्ट्रोक के लिमिटेड पीरियड एसआईपी कैलकुलेटर्स एंड एसआईपी टुडे एसडब्ल्यूपी टुमारो के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन यूज दिस आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। डबल योर एसआईपी बुक, लिमिटेड पीरियड एसआईपी एंड एसआईपी टुडे एसडब्ल्यूपी टुमारो। मास्टर स्ट्रोक में कैलकुलेटर है, लिमिटेड पीरियड एसआईपी वो आप दिखा सकते हैं, और मैं आपको एक्सेल शीट भी बना के दिखाया था कुछ महीने पहले, जहां पे 10,000 की एसआईपी 20 साल में जितना पैसा बना के क्लाइंट को दे सकती है। अगर क्लाइंट ने 18,000 की एसआईपी कर दी तो 5 साल की एसआईपी में 20 साल में उतने पैसे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट से जब आप एसआईपी बेचेंगे तो आपकी एसआईपी बुक डबल हो सकती है, और ये आपकी ग्रोथ इंजन होगी। तो करंट ईयर में आपका टारगेट होना चाहिए डबल योर एसआईपी बुक। और हमारे एसडब्ल्यूपी कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर को एसआईपी टुडे और एसडब्ल्यूपी टुमारो के कॉन्सेप्ट से प्रेजेंटेशंस निकाल करके आप क्लाइंट को दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप 50,000 रुपया 5 साल के लिए एसआईपी कीजिए फ्रॉम द एज ऑफ 35-40। यू डू इट फॉर 5 years, देन यू स्टॉप योर एसआईपीज फॉर द टिल यू आर 60 years ऑफ एज, एंड देन यू स्टार्ट एसडब्ल्यूपी। इसके बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनते हैं, इससे आपकी एसआईपी बुक डबल हो सकती है। सेकंड आइडिया, सेल लमसम एग्रेसिवली। अभी डेट फंड के बारे में मैं हमेशा बात करता था कि डेट फंड में ज्यादा बड़ा आईएम बनता है और आगे भी बनेगा। और इसके लिए आप एसटीपी, एसडब्ल्यूपी और बैफ को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मास्टर स्ट्रोक में आपके एसटीपी प्रेजेंटेशंस हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ परफॉर्मेंस और रिटर्न्स है, वो चार्ट्स आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। और फ्यूचर प्रोजेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीपी के जबरदस्त प्रेजेंटेशंस है, उसको यूज करके लॉन्ग टर्म एसटीपी बेचिए। This should not be short term STP, long term STP means 5 year, 10 year, 20 year STP के प्रेजेंटेशंस बना करके दीजिए। इससे आपके 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख के सिंगल चेक्स आ सकते हैं। उसी तरह से एसडब्ल्यूपी की प्रेजेंटेशंस बना करके आप लमसम बेचने की कोशिश कीजिए। और पैफ कैटेगरी, पैलेस एडवांटेज फंड कैटेगरी में आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगले एक साल में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं अपने टोटल एयूएम का 25% पैफ बेचूंगा। इससे आपके लमसम पैसे आएंगे। और एयूएम अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एसआईपी डबल करनी होगी और लमसम भी बेचना होगा। अगर आप सिर्फ एसआईपी बेचेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है, आपको लमसम में भी फोकस करना ही होगा। थर्ड आइडिया, ये मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूं, और इस साल आप में से जिन्होंने भी इस टारगेट को अचीव किया, अच्छी बात है लास्ट ईयर। अगर नहीं किया तो इसको आप कसम खा लीजिए कि अगले एक साल में आई विल डू 40 मीटिंग्स एवरी मंथ, एनुअल आई विल डू 500 मीटिंग्स, एंड यू शुड ट्रैक हाउ मेनी मीटिंग्स यू आर डूइंग एवरी वीक, एवरी मंथ। दिस इज द थिंग दोस्त। जब आप क्लाइंट के सामने बैठ करके उनसे बात करते हैं ना, तो बिजनेस आता है, एसआईपी होती है, बात करते हैं तो बात बनती है। तो एक बंदे से 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे तो रिश्ता स्टैब्लिश होता है, काम आगे बढ़ता है। करके देखो। काफी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं, एसएमएस भेजते हैं, मेल करते हैं कि ब्रजेश जी 40 आदमी से मिलने के बाद अगले महीना हम 40 आदमी से मिल नहीं पाते हैं। मैंने बोला क्यों? बोला इतना काम आ जाता है। 40 लोगों से जन अप्रैल में मिलेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ मई के टारगेट नहीं कर पाएंगे आप 40 मीटिंग। और वो अच्छी बात है, क्यों?
क्योंकि अप्रैल में जो 40 मीटिंग्स आप करने वाले हैं उससे क्लाइंट की इतनी इंक्वायरी जनरेट होगी, इतने एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी बिकेंगे कि मई महीने में तो आपके पास क्लाइंट का चेक्स संभालने का ही टाइम नहीं मिलेगा, व्हिच इज अ गुड थिंग। सो साल के 500 मीटिंग्स कीजिए और इसको ट्रैक कीजिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स गारंटी नहीं है, लेकिन ब्रिजेश डालमिया मास्टर स्ट्रोक के प्लेटफॉर्म पे आपको ये गारंटी करता है कि अगर आपने साल में 500 मीटिंग की, नई मीटिंग, पुरानी मीटिंग, एग्जिस्टिंग मीटिंग, नया क्लाइंट, पुराना क्लाइंट, सब मिला के मल्टीपल मीटिंग, सब तरह के लोगों को मिला के 500 लोगों से मीटिंग की, तो मैं आपको गारंटी करता हूं आपका बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है। आइडिया बताइए। इंक्रीज क्लाइंट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ 200 क्लाइंट्स काफी होते हैं, मगर आपको 200 क्लाइंट को एक्टिव क्लाइंट के रूप में देखना चाहिए, करेक्ट? और आपको अप्लाई द रूल ऑफ 20/50। अप्लाई द रूल ऑफ 20/50 क्या है? टॉप 20 कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करना है और टॉप 50 पे पूरा फोकस करना है। उसके नीचे के जो क्लाइंट्स है ना, अगर 200 फैमिली है तो 100 फैमिली पे फोकस कीजिए, बाकी 100 फैमिली का फोन आएगा तो काम कीजिए और अपने एम्प्लॉइज को उनको हैंडओवर कीजिए, उनकी सर्विस रिक्वेस्ट को और एसआईपीज वगैरह की सेल्स अपने सेल्स टीम को या फिर अपने बैक ऑफिस टीम को दीजिए। एंड यू शुड फोकस ऑन द फर्स्ट 20 क्लाइंट्स एंड द फर्स्ट 50 क्लाइंट, मींस परसेंटेज ऑफ क्लाइंट्स। आपका टारगेट, आज एक मैंने नया थियरी निकाल के आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, 50th क्लाइंट का टारगेट होना चाहिए 20,000 एसआईपी। और जो आपकी 50वें सबसे बड़े क्लाइंट है, सबसे बड़े नहीं, 50वें सबसे बड़े, उनका 20 लाख रुपए का एम होना चाहिए। जिस दिन ये टारगेट आपने अचीव कर लिया ना, और ये करंट ईयर में आपको ये टारगेट हासिल करना, अगर आप 5 साल से ज्यादा पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये टारगेट आपको इस साल अचीव करना चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस बहुत शैलो हो जाएगा। ये नंबर को दिमाग में रखिए और कल या आज अपना सॉफ्टवेयर में निकाल के देखिए कि जो आप फैमिली लेवल पे 20,000 की एसआईपी कितने क्लाइंट आपके करते हैं। इफ यू हैव मोर देन 50 क्लाइंट्स, योर बिजनेस विल ग्रो सुपर स्पीड। एंड इफ यू हैव 50th क्लाइंट का एम 20 लाख रुपया है तो यानी आपका एम ऑलरेडी 50 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। और जिनका नहीं है उनका ये टारगेट आपको इस साल में लेके चलना चाहिए। एक दो बातें और, यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे आप मास्टर स्ट्रोक यूज करते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया में, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर जो आपको यूज करना है म्यूचुअल फंड का, वो आपको 5,000 एक्स्ट्रा नहीं देखना चाहिए। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। जब आप बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी मेरे को यूज करनी है, और टेक्नोलॉजी को आप बेस्ट यूज करें, उससे आपकी समय बचती है और काम आगे बढ़ता है। डोंट डिले इट। महीने के एक दिन रेस्टोरेंट मत जाइए, उसकी जगह में 20, 30, 40,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए टू बाय द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव योर बिजनेस। दिस इज द ग्रोथ इंजन फॉर ईयर 23-24। आपका टारगेट होना चाहिए बाय दिस ईयर 100% ऑफ योर एक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट इज डिजिटल। लास्ट 2 पॉइंट्स, डेलीगेट एवरीथिंग। जिन लोगों ने पिछले 20 साल में म्यूचुअल फंड का बिजनेस किया है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू, इफ यू हैव जॉइन्ड दिस बिजनेस इन द लास्ट ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, आदमी रखो, स्टाफ रखो, और क्लाइंट के फोकस के अलावा सारी चीजों को स्टाफ को दे दो, टीम को दे दो। वो आपसे बेहतर कर सकते हैं आपका काम। फिर से कह रहा हूं, और 2023 फर्स्ट अप्रैल को ये कसम खाओ कि सारा काम मैं खुद से नहीं करूंगा। आई विल हैव आई विल नेवर सिट इन फ्रंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, आई विल नेवर सेंड रिपोर्ट्स टू द क्लाइंट्स, आई विल नेवर डू केवाईसी ऑफ द क्लाइंट, आई विल नेवर पंच ट्रांजैक्शंस ऑफ द क्लाइंट। मैं ये सारा काम अपने बंदे को देना चाहता हूँ ऑफिस में, एंड दे कैन डू इट बेटर, एंड मैं सिर्फ क्लाइंट्स पे फोकस करूंगा। अगर ये काम आपने इस साल कर लिया तो आपकी 2023-24 में जो भी आपने टारगेट्स लेंगे उसको आप अचीव कर सकते हैं। एंड माय फाइनल थॉट ऑफ द डे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, I will not fear anything anymore, and I will do my best and move ahead. What do I mean by this? मैं कंप्लायंस पूरा करूंगा, लेकिन सुबह शाम रेगुलेशन से डरूंगा नहीं। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन ट्रेल कितनी मिलेगी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दूंगा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी मर्जी है। मैं डर के काम नहीं करूंगा क्लाइंट का कि वो चला जाएगा, डायरेक्ट लेके चला जाएगा, फिनटेक कंपनी लेके चलेगी। कब तक जिएंगे डर के आप? कब तक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन में आप दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे? डरना छोड़ो। मार्केट फॉल होगा, डरना छोड़ो। क्लाइंट छोड़ के जाएगा, डरना छोड़ो। कमीशन कम हो जाएगी, डरना छोड़ो। आपका दोस्त दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बड़ा बन जाएगा, डरना छोड़ो।
अपने बारे में सोचो, अपना बेस्ट दो और आगे बढ़ो। डर खत्म हो गया ना जिंदगी में, AUM डबल हो जाएगा। इस सोच के साथ में I will say thank you to all of you, and please give me your feedback in the chat box. Did you like this program? And I will stop my sharing. Thank you so much.